शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में जलकर, नलकर और मांस की दुकानों द्वारा टैक्स जमा करने की जानकारी दिए जाने को लेकर भाजपा पार्षद और एमआईसी सदस्य मनीष शर्मा ने निगम अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिन में शहर के इन क्षेत्रों के टैक्स वसूली की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई तो वे खुद वार्डों में जाकर टैक्स और अवैध नलों के अलावा मांस की अवैध दुकानों की जांच करेंगे। दरअसल इंदौर नगर निगम में भाजपा के पार्षद और महापौर परिषद के सदस्य मनीष शर्मा द्वारा नगर निगम के निगमायुक्त शिवम वर्मा से शहर के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र चंदन नगर, आजाद नगर, खजराना और बंबई बाजार जैसे क्षेत्र के रहवासियों और दुकानदारों द्वारा जमा किए जाने वाले भवन कर, जल कर और मांस की दुकानों द्वारा जमा किए जाने वाले टैक्स की जानकारी मांगी गई थी। इस पत्र में मनीष शर्मा ने वैध और अवैध नल कनेक्शन के अलावा अवैध मांस मटन की दुकानों की जानकारी भी मांगी थी। साथ ही पत्र में यह भी लिखा गया था कि मांस की कितनी अवैध दुकान शहर भर में संचालित हैं और इन पर कितनी चालानी कार्यवाही की गई है। इस पत्र को लिखे 15 दिन से अधिक का समय हो गया है। इस संबंध में पार्षद शर्मा ने बताया है कि उन्होंने नगर निगम के अधिकारियों को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि वे 2 दिन में इन क्षेत्रों की सूची उपलब्ध नहीं कराते हैं तो वह खुद मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जाकर वैध और अवैध नल कनेक्शन की जांच करेंगे। साथ ही मांस मटन की दुकानों पर की गई कार्यवाही और अवैध दुकानों की जानकारी निगम अधिकारियों को देंगे। उन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले सभी नागरिकों को समान तरीके से टैक्स जमा करना चाहिए। जब शहर के व्यापारी, उद्योगपति सभी टैक्स जमा करते हैं तो शहर भर के लोगों का यही सवाल होता है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में नगर निगम टैक्स क्यों वसूल नहीं करती, जिसके लिए मैंने निगम के अधिकारियों को यह पत्र लिखा था। बात हुई है, अभी मैंने आज अपर आयुक्त को भी फोन लगाया था, बातचीत हुई है। उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। अगर देखिए अभी सपना संगीता रोड पे छावनी में जिस प्रकार से मुहिम चल रही है और वो लोग हमसे पूछते हैं तो भैया इन क्षेत्र में आजाद नगर, खजराना, चंदन नगर आदि क्षेत्रों में आप क्या कर रहे हैं यहाँ की, हमको तो हम उनको बता नहीं पाते। इसलिए मैंने जानकारी मांगी थी कि भाई हमको एक जानकारी लग जाए कि यहाँ भी टैक्स भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं, यहाँ भी अवैध वेद कितने कनेक्शन है, कितनी मीट की दुकानें वेद अवैध है, इसकी जानकारी तो कम से कम हमको होना चाहिए। तो हमको लोगों को जवाब भी देना पड़ता है क्योंकि हम जीते हुए जनप्रतिनिधि है। जब हम हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में जाते हैं तो लोग हमसे इस विषय पर चर्चा करते हैं कि भाई हम नल का बिल भरते हैं, हम टैक्स भरते हैं और हमारे यहाँ जो भी हमारे मकान में हमने लीगल रूप से हमने हमारा मकान बना रखा है, क्या ये सब जगह एक ही तरीका एक समान आप व्यवहार कर रहे हैं? तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, दे पाते हैं कई बार। तो ये समान व्यवहार हो सब जगह, इसी विषय पे मैंने एक पत्र लिखा था। उस पत्र का अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला है। आज मैंने अपर आयुक्त से बात करी है, उन्होंने 2 दिन का समय दिया है। अगर 2 दिन बाद भी अगर मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, अगर जानकारी नहीं मिलती है तो मैं फिर खुद जाऊंगा। मैं खुद जाकर मीट की दुकान चेक करूंगा, मैं खुद जाके वैध अवैध नल कनेक्शन चेक करूंगा, खुद जाना पड़ेगा हमको। फिर करोड़ों रुपए की नगर निगम को इससे हानि हो रही है, तो क्या बिल्कुल हो रही है ना। नहीं बिल्कुल, जो देखो जहाँ लगेगा, जहाँ नगर निगम का अगर राजस्व का नुकसान होता है वहाँ बिल्कुल बात करनी पड़ेगी। और मैं तो सबसे ही आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, चैनल के माध्यम से आपके, कि भैया सब टैक्स जब एक जगह से भराता है तो दूसरी जगह भी टैक्स का उसी प्रकार का नियम लागू होना चाहिए, वहां से भी टैक्स मिलना चाहिए। टैक्स मिलेगा तो विकास होगा। अभी विकास किस प्रकार से आप देखेंगे कि शहर में विकास चल रहे हैं। हमारे महापौर पुष्प भार्गव जी के नेतृत्व में हमारे हमारे मंत्री जो कैलाश विजयवर्गीय जी है, तो उन्होंने किस प्रकार से शहर को विकास की ओर ले गए हैं, किस प्रकार से इंदौर शहर को आगे बढ़ाया है। इन सब बातों का ध्यान रख के जहाँ अगर टैक्स की वसूली नहीं हो रही है वहाँ इनको जाना चाहिए। तो जानकारी मांगना मेरा एक, मैं चूंकि जनप्रतिनिधि तो मेरा पूछने का काम है, मैं एमआईसी मेंबर भी हूँ, तो लोग जब जनता हमसे पूछती है तो उसका जवाब देना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।